हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। 2 से 3 दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ प्रिपरेशन चल रही थी क्लासेस वगैरह की। एंड बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम की डेट कब तक आएगी, फॉर्म कब जो है कब से भरे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें थी। प्लस हमारी जो पेपर 2 सोशल साइंस है उसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप जो है मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मंडे से हमारी शाम को 6 बजे डेली पेपर 2 सोशल साइंस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। क्योंकि आपने पेपर 2 का रिजल्ट देख ही लिया है, 2 लाख भी पूरे बच्चे पास नहीं हुए हैं। पास करने की जो संख्या है वो बहुत ही कम है पेपर 1 के कंपेयर में। और पेपर 2 में इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सोशल साइंस की क्लासेस जो मंडे से होने वाली है, जितने लोग भी पेपर 2 देना चाहते हैं तो सीरियसली आपको मंडे से जुड़ना है। शाम को 6 बजे टेलीग्राम का भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, आप उसमें जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि वहां पर हम जो डेली जो है सोशल साइंस के क्विजेस भी करने वाले हैं। जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हैं तो वहां पर आपको और आसानी होगी, प्लस आपको नए नए क्वेश्चंस भी पता चलेंगे। तो टेलीग्राम में भी जरूर जुड़ जाइए। और यहाँ सब हम शुरुआत करते हैं अपनी जो भी आपके डाउट्स हैं। तो सबसे पहले आपका जो है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए, जो सीटेट का नोटिफिकेशन अगर मैं पिछली बार का कंपेयर करूँ, मैंने आपको 2 से 3 बार जो है हमेशा से, उस समय भी मैं आपको बताती थी कि देखो भाई आने वाला है नोटिफिकेशन, कोई उतना भरोसा नहीं करता है। कुछ लोग ट्रस्ट करते हैं कि जो भी मैं डेट वगैरह आपको बताती हूँ वो मैच करता ही है। तो अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो पिछली बार इन्होंने 8 मार्च को दिया था और दोपहर में ही आ गया था, 1:30 बजे के आसपास। जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसी दिन से फॉर्म भी भरे जाते हैं। और आपको पता ही है कि एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है। तो जुलाई तो वैसे भी आपके पास नहीं है क्योंकि जुलाई में एग्जाम ही हो जाना है, स्टार्टिंग में ही हो जाना है, तो जुलाई को आपको काउंट भी नहीं करना है। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से इस बार भी आपको 1 से 10 मार्च के बीच में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आज हमारा हो ही गया है 22 फरवरी, ज़्यादा दिन बचा ही नहीं है, एंड ही चल रहा है। तो मार्च के फर्स्ट वीक में 1 से 8 भी हो सकता है, 8 से 10 भी हो सकता है क्योंकि पिछली बार इन्होंने 8 मार्च को दिया था। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप ये मान सकते हैं कि नोटिफिकेशन तो आपका आने वाला है हर हाल में। इसीलिए मैं क्लासेस भी स्टार्ट करी हूँ मंडे से, क्योंकि मैंने आपको जब लास्ट वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब नोटिफिकेशन आने वाला होगा उसके 1 हफ्ते पहले हम क्लासेस शुरू करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सीरियस भी नहीं होते हैं, फिर वो बाद में देखते हैं, उन्हें समझ में भी नहीं आता है। तो इसीलिए अब हमारी क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। नोटिफिकेशन की डेट मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा समय है नहीं, फॉर्म भरे जाएंगे। मार्च में आपकी होली भी है, आपके पास सिर्फ अप्रैल मई जून 3 महीने का समय होगा। और 3 महीना एनफ नहीं होगा अगर आपने डेली पढ़ाई नहीं की तो, क्योंकि कई लोग जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं उनका सिलेबस भी स्मूथली आराम से जो है कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे लोग लास्ट में तैयारी करते हैं, तो आपने इस बार रिजल्ट देख ही लिया होगा। और सोशल साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि 60 मार्क्स है। आप सोचिए, सीडीपी तो फिर भी 30 नंबर का आ जाएगा, या ईवीएस हो गया, या फिर आपका लैंग्वेज है, बट सोशल साइंस अकेले जो है 60 नंबर का पूछता है। और अगर आप 60 में से 20 ला रहे हो, 15 ला रहे हो, 30 ला रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आज से, अभी से आप सोशल साइंस से स्टार्ट कर दो। हमारी क्लासेस तो होने ही वाली हैं और बहुत सारे लोग महंगी महंगी किताबें ले लेंगे, बैचेस ले लेंगे, फिर उस चक्कर में उनका पास भी नहीं होता है। हाँ, नोट्स तो आपको बनाना है। आप चाहे मेरी क्लासेस देखिएगा तो डेली खुद से लिख के नोट्स बना सकते हो, या फिर किसी का भी नोट्स हो आप उससे पढ़िए। आपको जिसका भी समझ में आए, आपको मेरा नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरों की जो क्लासेस होती है आप उससे पढ़ो। बट आपको सीटेट हर हाल में पास करना है। इसका रीजन ये है क्योंकि जिनका भी सीटेट इस बार पास नहीं हुआ है वो केवीएस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। नेक्स्ट जो सीटेट होने वाला है आपका सीटेट जुलाई, तो उसके बाद से अगर आपने पास कर लिया तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन होगा कि आप DSSS, एनवीएस, EMRS भी भर सकते हैं। और उसके बाद से कुछ इनका चेंजेस भी हो सकता है, चाहे वो सिलेबस हो, पैटर्न हो, कुछ भी। तो आप ये मान के चलो कि नेक्स्ट जो सीटेट है आपको उसको हर हाल में पास करना है। और अगर आप मेरा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हो। बहुत ही महंगा नहीं, बहुत ही कम प्राइस मैंने जानबूझ के रखा है ताकि जिनको पैसे की भी दिक्कत है वो भी ले सकें, और प्लस आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, आपका सिलेबस कवर हो सके। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है मेरे इस नोट से, तो आप चाहें तो ले सकते हो, या आपके ऊपर है। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको लेना ही है, आपको नहीं लेना है तो भी आप पास हो जाओगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आप फ्री में भी पास हो सकते हो, सिर्फ यूट्यूब के हेल्प से या फिर एनसीईआरटी किताब से। बट यस, आपको नोट्स जरूर बनाना है। अब ये नहीं कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते जा रहे हैं, आपके पास नोट्स नहीं है। रिवीजन करने के लिए तो आपके पास होना चाहिए ना, लिखा होना चाहिए, आपके खुद के सब जो है हैंडराइटिंग हो या किसी और की भी हैंडराइटिंग हो, बट रिवीजन के लिए होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो इस नंबर पे मैसेज करके, या फिर कमेंट सेक्शन में जो नंबर है उस पर मैसेज करके आप मेरा नोट्स ले सकते हो। और वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि इतनी कम प्राइस में तो कोई भी नोट्स नहीं देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बता दिया। 1 से 8 मार्च या फिर 10 मार्च भी हो सकता है, 1 से 2 दिन हम ऊपर लेके चलते हैं। एग्जाम आपका जो है जुलाई में होगा, ये एकदम कंफर्म है, क्योंकि अब ये लोग, आपको पता ही है, एक आपका दिसंबर में होता है, दूसरा आपका जुलाई में। जुलाई में जिस दिन भी संडे होगा उस दिन पेपर हो जाएगा। आपका पेपर जो है वो 6 या फिर 7 जुलाई, क्योंकि 6 जुलाई को इस बार संडे है।
अब पिछली बार तो इन्होंने 2 दिन पेपर कराया है, अगर इस बार भी स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होगी तो मे बी आपका 6 और 7 2 दिन पेपर हो। ठीक है, सिलेबस अभी आपका वही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, इस बार भी सिलेबस आपका वही है, सेम। तो अगर आपके पास ऑलरेडी किसी का भी सेम मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मेरा ही नोट्स होगा तो आप उसी से पढ़ो, पुराने वाले से ही पढ़ो। अपडेटेड के नाम पे आप दोबारा से पैसे खर्च मत करना, क्योंकि क्या ही अपडेट होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन ही ऐड ऑन होते हैं, आप जानते ही हो। कोई भी आपको अपडेटेड नोट्स देगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करता है, सिर्फ क्वेश्चंस ऐड ऑन होती हैं, तो आपको उसके लिए दोबारा से पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च करने हैं। ठीक है, मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं उनको बिल्कुल मना कर देती हूँ कि भाई क्या ही लेना है अपडेटेड नोट्स के चक्कर में आपको दोबारा से अपने पैसे लगाने हैं। तो पढ़ाई करते रहो, एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में सीटेट का, और मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सीरियस नहीं होंगे, और जब वो एग्ज़ाम के जो है डेट उनको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि अच्छा 6 जुलाई को है या फिर 7 जुलाई को है, तो भी वो उसके 1 महीना पहले स्टार्ट करते हैं, 2 महीना तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने ही है, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों मिला के 3 लाख, पूरे 3 लाख भी नहीं है, तो इतने लोग पास हुए हैं। और सबसे बेकार हालत तो पेपर टू का ही है, और इसका रीज़न है सोशल साइंस या फिर मैथ साइंस। मे भी किसी का जो है लैंग्वेज में कुछ नंबर कम हो गया होगा, बट ये ज़्यादा होता है क्योंकि ये 60 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं, बाकी जो भी डाउट्स होंगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और इस बार जिनका भी सीटेट पास हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है वो केवीएस की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि केवीएस का नोटिफिकेशन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, कभी भी। अब एक सोचिए कितना अच्छा चांस था, जिसका भी सीटेट रुक गया होगा 1-1, 2-2 नंबर की वजह से, उन्हें सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा कि सिर्फ इतने की वजह से इस बार भी हम केवीएस नहीं दे पाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी जो है सैड नहीं होना है, आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करो, आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और केवीएस की वैकेंसीज ऐसी नहीं कि ये लास्ट है, अब इसके बाद से कभी आएगी ही नहीं, अगेन आएगी, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज है, कोई स्टेट की वैकेंसीज नहीं है कि इलेक्शन के ऊपर डिपेंड होगा कि चुनाव होंगे तो भर्ती होगी, चुनाव नहीं है तो भर्ती नहीं होगी, ऐसा केवीएस में नहीं है। ठीक है, चाहे वो आपका नवोदय हो गया, चाहे आपका ईएमआरएस हो गया। हाँ, ये जरूर है कि केवीएस में पिछली बार तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई थी, इस बार में भी उतना ना आए। और जिनका भी सीटेट नहीं पास हुआ है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज से अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी आपके केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सब में काम आने वाला है। ठीक है, तो बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप प्लीज़ मुझे मैसेज करना। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि मार्च के फर्स्ट वीक में 10 मार्च तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसी दिन से फॉर्म भरे जाएंगे। कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है, पेपर आपका ऑफलाइन होना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जनरल 90, ओबीसी, एससी, एसटी 82 मार्क्स। ठीक है, और पेपर अगर स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होगी तो वही 2 दिन का पेपर होगा, ये तो आप जानते ही हैं, ऑलरेडी हमें पता ही है पहले से ही, जो पिछला हमारा एग्ज़ाम हुआ है। और अभी तक जिसने भी सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, डिजीलॉकर ऐप डाउनलोड करके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मंडे को शाम को 6 बजे सोशल साइंस की क्लास में। हिस्ट्री की हमारी क्लास होने वाली है पहले दिन, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, समझ में भी काफ़ी अच्छा आएगा। आप उस दिन की क्लास जरूर ज्वाइन करना, और सिर्फ उस दिन की नहीं, आपको हर दिन की क्लास करनी है अगर आप अच्छा मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।